70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। अक्सर भाजपा के लोग कांग्रेस नेताओं से यह सवाल करते हैं, उनके कार्यकर्ताओं से सवाल करते हैं। आज मैं उसी सवाल का जवाब लेके आया हूं। आज मैं एक ऐसी योजना के बारे में बात करूंगा। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज 24 अप्रैल है और पूरा देश कांग्रेस के एक ऐसे कानून, ऐसी योजना के बारे में पूरा देश उसको मना रहा है। वो है पंचायती राज। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज मोदी जी भी जम्मू कश्मीर में ग्राम सभाओं के अध्यक्षों को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन ये ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और ये पंचायत क्या है, आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। आखिर उन्होंने क्यों कहा था ऐसा? वो इसलिए कहा था, जब तक हमारे गांव सशक्त नहीं होंगे, हमारे गांव के लोगों को ताकत नहीं मिलेगी, तब तक हमारा देश प्रगति नहीं कर सकता, नए भारत का निर्माण नहीं हो सकता। और ये सपना जो महात्मा गांधी ने हमारे देश को लेकर देखा था, हमारे गांव को लेकर देखा था, वो साकार किया कांग्रेस के 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों ने। पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। उस कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी कि हमारे देश में 3 टियर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, जैसे ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। और ये 1959 में पंडित नेहरू ने राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट नागौर के गांव भागदारी में लागू की। पंचायती राज सिस्टम 1959 में लागू किया गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट किया। उसके बाद बहुत सारे हमारे प्रांतों ने, प्रदेशों ने पंचायती राज को अपनाया और गांव को सशक्त करने का काम किया। लेकिन स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इस सोच को और आगे बढ़ाया और वो 1989 में 64वां संशोधन बिल उन्होंने संसद में पेश किया। जब उन्होंने पेश किया तो कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। 2/3 बहुमत से लोकसभा में पास हो गया वो पंचायत कानून, लेकिन राज्यसभा में वो टिक नहीं पाया क्योंकि 2 वोट की वजह से वो कानून बन नहीं पाया। लेकिन राजीव गांधी ने एक पूरा खाका तैयार कर दिया था, जिसमें 20 सूत्रीय कार्यक्रम था पंचायतों को लेकर। फिर नरसिम्हा राव जी की सरकार आई। उन्होंने एक बार राजीव गांधी की सोच को, महात्मा गांधी जी की सोच को, पंडित नेहरू की सोच को आगे बढ़ाया। उन्होंने संसद में 73वां संशोधन बिल पेश किया और वो पास कराया। उस अमेंडमेंट के बाद होता क्या है कि 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज लागू हो गया। एक ऐसा कानून बना, हमारे संविधान को संशोधन किया गया और उसमें 19वां पार्ट ऐड किया गया और उस पार्ट का नाम था द पंचायत। वो 11वें शेड्यूल में आया और 16 अनुच्छेद उसमें बढ़ाए गए। इसको आप एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। आज जितने भी प्रधान बनते हैं हमारे देश में, ब्लॉक समिति के अध्यक्ष बनते हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष बनते हैं, वो कांग्रेस की सोच थी, कांग्रेस की देन थी। क्योंकि महात्मा गांधी ने पहले ही कहा था, हमारा देश, भारत की आत्मा गांव में बसती है। क्योंकि हमारे देश में 6.5 लाख से ज्यादा गांव हैं, 6,000 से ज्यादा ब्लॉक हैं और 750 से ज्यादा जिले हैं। किसी भी देश का उद्धार, किसी भी देश का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके गांव सशक्त हो, मजबूत हो। और ये ऐसा कानून बना, ऐसा क्रांतिकारी कानून बना कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसको मना रहे हैं और देश का हर गांव का निवासी इसको मना रहा है। क्योंकि गांव को सशक्त करना कांग्रेस की प्राथमिकता थी। तभी गांव में विकास हो सकता था जब गांव का प्रधान बताए यहां पे किस चीज की जरूरत है, और ऐसा हुआ। आज पंचायती राज सिस्टम देश में इतना मजबूत हो गया है
कि विदेशों के लोग, विदेशी सरकारें भी हमारे देश में आती हैं और इसको समझने का प्रयास करती हैं और इस पर अपने देश में भी इस पंचायती राज सिस्टम को लागू करने की कोशिश करती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जब राजीव गांधी जी ने 1989 में संसद में 64वां संशोधन विधेयक पेश किया था तो उन्होंने क्या कहा था, मैं आपको बताना चाहूंगा। एंड आई कोट, राजीव गांधी जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था, ए फ्री पीपल आर ए पीपल हु चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स, ए फ्री पीपल आर ए पीपल हु गवर्न बाय देयर विल एंड रूल बाय देयर कंसेंट, ए फ्री पीपल आर द पीपल who participate in the decision affecting their lives and their destinies। इसका मतलब यह है कि स्वतंत्र लोग वो ही हैं जो अपने लिए काम करें, अपने लिए कानून बनाएं और उनकी मर्जी के बिना कोई भी गांव में विकास कार्य ना हो। यानी राजीव गांधी की जो सोच थी वो नरसिम्हा राव जी ने लागू की और आज देश में पंचायती राज सिस्टम इतना मजबूत है, इतना सजग है कि आज हमारे गांव दिन रात तरक्की कर रहे हैं। और मनमोहन सिंह जी ने 2010 में 24 अप्रैल 2010 को यह घोषित किया कि पूरे देश में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और आज हमारा देश 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मना रहा है। यह कांग्रेस की एक ऐसी सोच थी जिसने गांव के लोगों को, ब्लॉक के लोगों को, जिले के लोगों को बहुत मजबूत करने का काम किया। कितने लोग ऐसे हुए जो गांव से प्रधान बने, प्रधान बनने के बाद मुख्यमंत्री बने, उसके बाद वो केंद्रीय मंत्री बने। यानी इतना सजग सिस्टम था, ये इतना मजबूत सिस्टम था जहां से हमारे गांव के नेता भी एक ख्वाब देख सकते हैं, वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा अंत में, जब भी कोई आपसे पूछे कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, तो यह कहना कि जो गांव में प्रधान बनता है वो कांग्रेस की देन है, जो ब्लॉक समिति का अध्यक्ष बनता है वो कांग्रेस की देन है, या जिला पंचायत सदस्य बनता है वो कांग्रेस की देन है, जिला परिषद अध्यक्ष बनता है वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने हमेशा विकास को गांव तक ले जाने का प्रयास किया है। आज उसका परिणाम है कि हमारी अर्थव्यवस्था भी गांव पर निर्भर करती है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में गांव का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और भारत की परंपराएं थी कि सबसे मशवरा लेके फैसले लिए जाएं और इन्हीं परंपराओं को कांग्रेस ने मजबूत किया और लोकतंत्र के मूल्यों को मजबूत किया। जब भी आपसे कोई पूछे कांग्रेस ने क्या किया तो आप पंचायती राज जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।